प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कोशिका के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं कि कोशिका होता क्या है, इनसे जुड़ी हर एक फैक्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले देखें क्या बाबू कि यह जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। यानी कि जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। आप लोग को ये बात याद रहेगी, जैसे ये सभी जीवों में होता है, हम लोग को भी होता है बाबू। जिन सभी जीव, गाय भैंस बोका बकरी, किसी को बोल दो, मेरे भी शरीर में है। यानी सभी के शरीर में, जीवों की शरीर की सबसे अल्प, सबसे सूक्ष्मतम, जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखनी पड़ती है, तो ये सभी क्या है, कोशिका है। यानी कि इस जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबू कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। आप लोगों को ये सब लाइन दिख रहा होगा, ये अभी ऑफलाइन क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इसको पढ़ाते हैं। और अगर आप लोग को साइंस का प्रॉपर बायोलॉजी का इसका क्या कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम पूरे ऑफलाइन क्लास वाली इसको ऑनलाइन में क्या करेंगे, आप लोग को भी प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिएगा, कोशिका शब्द का, सॉरी हम क्या बता रहे थे आप लोग को, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। बाबू सुनिएगा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। कोशिका के बारे में जितने भी बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में एक गहन अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के बारे में गहन अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। चलिए अब आते हैं बाबू, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। कोशिका शब्द का प्रयोग यूज सबसे पहले किसने किया, तो कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया। कब, 1665 ईस्वी में, जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे बाबू। एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने ही पता लगाया सबसे पहले कॉर्क की सहायता से। देखिए यहाँ पर बताते हैं आपको, देखिए उन्होंने कॉर्क में कोशिकाओं की खोज की और क्या किए, 1665 ईस्वी में उसका क्या क्या पता लगाया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल इंटरेस्टिंग ये है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है क्या, कि जीवित कोशिका का पता सर्वप्रथम किसने लगाया। तो बच्चे जोश जोश में आके अपना होश खो देते हैं और क्या रॉबर्ट हुक मार देते हैं, तो गलत हो जाएगा। जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो बाबू लेवेनहुक ने। किसने, एंटोनी वॉन लेवेनहुक। एंटोनी वॉन लेवेनहुक, जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया, एंटोनी वॉन लेवेनहुक। कब किया बाबू, 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। यानी आप लोगों से आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया, तो एंटोनी वॉन लेवेनहुक। ओके, चलिए यहां तक बातों को समझ में आ रही है मेरी। चलिए तो थम्स अप कर दीजिएगा। अब आते हैं बाबू, देखिएगा कि शैवाल, क्या, शैवाल स्पेरोगैरा, शैवाल स्पेरोगैरा पहली जीवित कोशिका है जिसे लेवेनहुक ने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से लेवेनहुक ने सबसे पहले किस कोशिका को देखा, माइक्रोस्कोप की सहायता से लेवेनहुक ने सबसे पहले किस कोशिका को देखा, उसका नाम क्या था, उसके बारे में देखेंगे। तो नाम क्या था, एक शैवाल है जिसका नाम था स्पैरोगैरा। शैवाल स्पैरोगैरा नाम की कोशिका थी, जीवित कोशिका, जिसको सबसे पहले लेवेनहुक ने क्या देखा, माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो कहिएगा कि 1600 है ना, देखिए डेटिया, 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया था किसने, बाबू यहाँ एंटोनी वॉन लेवेनहुक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया। तो कोशिका का नाम क्या था, ये है नाम, शैवाल स्पैरोगैरा। समझ रहे बिट्टू, चलो, जो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा था, है ना। चलिएगा, और अब इसके बारे में आज हम लोगों का बस एक इंट्रोडक्शन क्लास है। कोशिका से जुड़ी हर एक फैक्ट को बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग कोशिका से संबंधित जितने भी बड़े प्रश्न होंगे फुल डिटेल में, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार के भी क्या काम है, उन सभी को बारे में जानेंगे। आज बस कोशिका का परिचय करा रहे हैं आप लोगों को, है ना। तो सुनिएगा, सबसे छोटी कोशिका, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आप लोग का। सबसे छोटी कोशिका
जीवाणु जिसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्म गैसीलेप्टिक। क्या नाम है, माइकोप्लाज्म गैसीलेप्टिकमा, है ना। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का नाम क्या है, तो माइकोप्लाज्म गैसीलेप्टिकमा। तो आप लोग एक बार कमेंट में लिख देंगे सबसे छोटे जीवाणु का नाम, सबसे छोटे जीवाणु कोशिका का नाम। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सबसे छोटे कोशिका जीवाणु का नाम क्या है, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। और सुनिएगा बाबू, ये बायोलॉजी में जितने भी जीवाणु और ये सब जितने बड़े बड़े नाम है ना, ये सब बहुत लंबा लंबा नाम मिलेगा, लगेगा कि दवाई का नाम है ना। दवाई भी बायोलॉजी के ही दिन है। गुड। और देखेंगे सबसे लंबी कोशिका कौन है, यहाँ पर भी बच्चे फंसते हैं, यहाँ पर भी आप लोग कंफ्यूज होइएगा। सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका तंत्र, है ना, न्यूरॉन्स। सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका तंत्र। आप लोग के ऑब्जेक्टिव में आता है एग्जाम में, बहुत ही मोस्ट भी आई है, इसको नोट कर लीजिएगा एकदम। वैसे सभी टॉपिक को आप लोग नोट करते चलेंगे क्योंकि इसको कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो देखिएगा सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका तंत्र। लेकिन सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा देखे हैं, इतना बड़ा बड़ा अंडा रहता है उसका, दुनिया के सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग के अंडा रहता है बाबू। उसका व्यास वगैरह सब बताया जाएगा आगे क्लास में, बस अभी उसका इंट्रोडक्शन देखिए आप लोग शांति से। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग के अंडा। और सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका तंत्र। अब आते हैं बाबू, कोशिकाओं का संगठन के आधार पर उसका एक औसत निकाला जाए कि उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं। कोशिका हम लोगों का किस किस अवयव से मिलकर बना होता है। तो एक अपर हम लोग देखते हैं लेवल से, तो कोशिकाओं में मुख्य रूप से क्या क्या रहता है, जल रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, और क्या रहता है बाबू, तो आप लोगों का क्या रहेगा, लिपिड रहता है, और क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। बिना प्रोटीन के बनेगा जी, नहीं बनेगा। और प्रोटीन रहता ही रहता है, कुछ न्यूक्लिक अम्ल भी रहते हैं, है ना। तो देखिएगा किस अवयव की मात्रा कितना % होती है, यानी किस अवयव की भूमिका कितना रहता है हमारी कोशिका के निर्माण में, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जल कितना % रहता है, तो 70 से 90%। जल हमारी कोशिकाओं में मौजूद जल कितने % रहती है, तो 70 से 90%। फिर देखेंगे प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7%। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, अरे डीएनए आरएनए भाई मेरे बाबू, डीएनए आरएनए ही न्यूक्लिक अम्ल है, उसको हम आगे बताएंगे। न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7% और आयरन 1%। ये सभी के सभी क्या है, कोशिकाओं से जुड़े क्या है, कोशिकाओं से संबंधित एक छोटे छोटे प्रश्न, इसका इंट्रोडक्शन। इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बन जाएंगे। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। कौर की सहायता, सबसे पहले ये सब हम लोग आप लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरह से हमने अभी आप लोग को बताया, आप लोग पढ़ लेंगे, है ना। तो आई होप आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे होंगे, और नहीं भी समझे होंगे तो इसको कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यू एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ाएंगे। क्योंकि आज बस बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर इसको ऑनलाइन पर भी डाल दीजिए यूट्यूब पर, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना इसको यूट्यूब पर भी पढ़ा कर डाल दिया जाए। तो आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दिया, है ना। तो चलिए इसकी कंटिन्यू क्लास आप लोग को हम प्रोवाइड करा देंगे यूट्यूब पर। ओके, तो ये हमारे कोशिका चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन था। ये कोशिका क्या होता है, क्या हो, इसके बारे में जानते हैं। आप लोग को पसंद आया तो इसको लाइक कर देंगे, और इसको चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। और इसी तरह से लगातार अच्छे अच्छे कंटेंट देखिएगा बाबू। देखिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, हम उस तरह से फिगर बनाकर तो आप लोग को बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि फिगर बना कर भी बच्चों को बताएं। तो अगली क्लास से आप लोगों को फिगर बनाकर हर एक अच्छे छोटे मोटे कंटेंट देंगे। और अगर पीडीएफ इससे रिलेटेड चाहिए, इसका नोट्स चाहिए, पैकेज चाहिए, तो बाबू लिंक कहाँ से मिलेगा, उसका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप लोग जुड़ जाएं। उससे आप लोग क्या करेंगे, इस जो भी नोट्स वगैरह रहेंगे आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें मन लगाकर,
और अगली क्लास को जरूर अटेंड करें, क्योंकि वहां से बहुत मजा आने वाला है। ये तो बस इंट्रोडक्शन था। ये क्या था? इंट्रोडक्शन था। ठीक ना? इसको एक बार स्क्रीनशॉट करके नोट्स भी बना लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।